नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 30 दिसंबर 2024 कि फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड किया हुआ, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के भी हमने जो है 20 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जामों के लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। 7 व्यक्ति ए बी ई एफ पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 7 लोगों के लिए जगह मान लो 1 2 3 4 5 6 7। ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एफ के दाईं ओर कोई नहीं है, इसका मतलब है एफ यहाँ पे बैठा हुआ है ना। एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए। एफ तो पहले से ही बैठा, तो 3 लोगों को बैठा दे। एफ और ई के बीच 3 व्यक्ति हो गए। ई और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति के बाद पी की यहाँ पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इधर ही पी बैठा हुआ है। ठीक है। ए जो है आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर आर के बाईं ओर से तीसरा, पहले दूसरा तीसरे, तीसरे पर कौन बैठा हुआ है? ए। ठीक है, अभी हमें कंफर्म नहीं है कहाँ बैठा हुआ है, तो क्यू जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। क्यू जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। क्यू जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बैठा दे। आर इधर हो गया, क्यू इधर हो गया, और 2 स्थान छोड़ के पहला दूसरा यहाँ पे ए हो गया है ना। ये खाली जगह पे कौन हैगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। पूछा क्या गया? बी और पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? बी कहाँ? ये रहा। पी कहाँ? ये रहा। कितने व्यक्ति? 1 2 3। ऑप्शन 2 का 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाती है ना। जब कोई धातु जो है ना, मेटल मेटल जब अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है ना, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, प्लस उत्पाद बनेगा। और अब इसमें देखें, जिंक एक धातु हो गई है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? एक क्षार हो गया है ना। तो जब इसको रिएक्ट करेंगे तो हम वही धातु से जो है क्षार रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है, अब जो बचेगा वो बचेगा सोडियम जिंकेट है ना। यही दो तो चीजें बच रही हैं, तो ये पदार्थ बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, सोडियम जिंकेट है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन सकता था, क्योंकि हाइड्रोजन तो निकल जाएगा है ना। सोडियम ऑक्साइड नहीं बन सकता, क्योंकि सोडियम जिंक भी है इसके साथ है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जब रिएक्शन होगी तो जो है ये तो जो है हाइड्रोजन बनेगा ही बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही बचा हमारा, इस अभिक्रिया को पूरा कर देते हैं। 2Na2 ZnO2। ठीक है, ZnO2 चेक करें, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड विराम अवस्था से आरंभ करता है और इमारत से गिरता है ना। मान लीजिए ये कोई इमारत है इस तरह से, तो यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, और 2 सेकंड में धरती पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से इसे गिराया जाता है और वो 2 सेकंड में ये धरती पर पहुंच जाता है। जब पिंड धरती पर पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा? ठीक है, अभी यहाँ पिंड यहाँ पे है तो विराम अवस्था में है ना, विराम अवस्था में है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और धरती पर पहुंचने से पहले उसकी स्पीड को पूछा गया है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकंड का लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गति का प्रथम नियम लग जाएगा। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। v क्या? अंतिम वेलोसिटी है जो पूछी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक गति क्या है? वो है 0। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड का। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? ग्रेविटी के कारण होगा, तो 10 ये हो गया। टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड का। कितना हो जाएगा वेलोसिटी? 2।
20 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों के समुच्चय ये दिए गए मानों के विचलनों का योग समान है ना, आंकड़ों के समुच्चय के दिए गए मानों के माध्य से ज्ञात कीजिए ना, विचलन ज्ञात करना है माध्य से। तो सबसे पहले हमें इसका माध्य निकालना पड़ेगा। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो माध्य के लिए 7 है ना, बाकी इन सबको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 7 6 7 6 कह रहा हूँ, 6 5 11 11 7 18। ठीक है, ये हो गया 18, 10 और 12 ये हो गया 22। इन दोनों को जोड़ दे 22 और 18 को, तो ये हो जाएगा 40 और तो ये था 49 हो गया। 49 प्लस 14 11 जोड़ दे तो 60 3 63, तो ये 63 हो जाती है। 7 से भाग करें ये 9 बार में, तो इसका माध्य निकला 9। अब यहाँ से इसका विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो विचलन कैसे, यहाँ देखें, यहाँ सब पे आप 9 9 लिखते चले जाइए। ठीक है, तो ये 9 से कितना कम है ना, 9 से कितना कम है, माइनस का 4। ये कितना कम है, माइनस का 3। ये कितना कम है, माइनस का 2। ये कितना कम है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना अधिक है, प्लस का 1। ये कितना अधिक है, प्लस का 3। ये कितना अधिक है, प्लस का 5। बस इन सबको जोड़ दीजिए है ना, जिससे वैल्यू के साथ है, तो यहाँ पे प्लस लगाते सबको जोड़ना है हमें। तो ये 3 से 3 चला जाएगा, तो 5 और 1 6 हुआ, 4 और 2 6, माइनस में ये माइनस वाला हो, ये प्लस में, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन 2024 प्लैनेट अर्थ पुरस्कार के 6 प्राप्तकर्ताओं में से एक थे, वो है एस फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति ग्रह होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रफ है ना, जिसपे राइबोसोम चिपका रहता है। राइबोसोम काम क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, और इसका एक और पार्ट होता है जो होता है स्मूथ है ना। स्मूथ पोर्शन क्या करता है, ये लिपिड व फैट का निर्माण करता है। आप इसको याद रखिए। लवक है ना, ये एक तो जीवों में जंतुओं में पाया जाता है जो छोटा होता है, और पादपों में पाया जाता है जो बड़े आकार का रहता है। आप इतना याद रखिए, ये है ना। गोल्जी का क्या होता है, ये प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करता है, उसके मॉडिफिकेशन का काम गोल्जी काय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया और इसको इस तरह से लिखा गया, उस कोड भाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा, ओ किसमें, ओ इसमें है, यानी एक इसका ऐसा कोड जो इसमें नहीं है वही ओ का कोड हो जाएगा। 6 इसमें है, इसमें भी है तो ये नहीं होगा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, तो यानी ओ का कोड हो जाएगा 8। ऑप्शन 2 का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा संचालित होता है। वामहस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये क्या दर्शाता है, विद्युत मोटर के बारे में बताता है ना। और राइट हैंड रूल ये किसके बारे में बताता है, जनरेटर के। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, यह हमें देखना है। ठीक है, जे का नंबर क्या होता है 10, जी का 7, एम का 13, तो डिफरेंस कितना आया, माइनस के 3 का, यहाँ पे आया प्लस के 6 का। एन का नंबर होता है 14, के का होता है 11, आर का होता है 18। यहाँ डिफरेंस देखिए, माइनस के 3 का और यहाँ पे आ रहा है प्लस के 7 का। टी का नंबर होता है 20, क्यू का होता है 17, डब्ल्यू का होता है 23, तो यहाँ पे -3 का डिफरेंस है और यहाँ पे हो रहा है प्लस के 6 का डिफरेंस है ना। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दो में पैटर्न मिल गया, यहाँ पे +6 मिला, यहाँ पे +6 मिला, इसमें जो है प्लस के 7 मिला, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़का जाता है तो वे एक पैटर्न बनाते हैं। यह पैटर्न क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू की औसत आयु जो है औसत आय 5050 है, तो पी और क्यू की कुल आय कितनी हो जाएगी, है ना? इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, इसमें दो की गुणा हो जाएगी। गुणा करने कितना हो जाएगा, 50 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और 5 की करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये 10,100 हो जाएगा। इसी तरह से क्यू और आर की औसत आय दी है, तो यहाँ पे इन दोनों की कुल आय कितनी हो जाएगी, क्यू और आर की डबल हो जाएगा। इसका 2500 का डबल करेंगे 500 हो जाएगा, और 6 का डबल 1200, 12। क्यू और आर की औसत आयु, क्यू और आर की, पी और आर की, ये आर है, पी और आर की औसत आय कितनी हो जाएगी, इसका डबल कर देंगे। औसत दिया हुआ है ना, तो 2 से गुणा हो जाएगी। दो लोगों की औसत आय दी है तो 2 से गुणा, 3 की दी होती 3 से गुणा कर देते हैं ना। 2 में करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और 5 में करेंगे 10 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर। अब देखेंगे तो 2 बार P आया, 2 बार Q आया, 2 बार R आया, तो 2 सबके साथ यहाँ कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी जोड़ देते हैं, 2 बार 0 सब में है, ये 2 बार 0 हो गया, 5 4 9 और 1 10, हासिल 0 हासिल 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 2 3 से 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 16500। तो P प्लस क्यू प्लस आर की आयु आई 16,500। पूछा क्या गया, P की औसत आय पूछी गई है, क्यू और आर की औसत आय, क्यू और P की मासिक आय पूछी गई ना, तो क्यू और आर की आय कितनी है, 12,500। यहाँ पे 12,500 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 16,500 में से 12,500 घट जाएगा, तो पी की आय निकल के आ जाएगी 4,000। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? वो है बंदूक से गोली का चलना। यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन का थर्ड नियम बताता है। आप इसको याद रखिए, और बाकी के जो है तीनों ही एग्जाम्पल जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में किस उत्पाद का निर्माण होता है? वो होता है लवण व जल का। एग्जाम्पल लेते हैं, अम्ल जैसे HCl हो गया, और क्षार जैसे NOH। जब भी आपस में रिएक्ट करते तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। NaCl ये लवण हो गया, H2O जल, तो लवण व जल का निर्माण होता है जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो इस x को मान ले एक है, a है, और 1/, वैल्यू को मान ले b, है ना। 1/x को मान लिया हमने b, तो a प्लस b हुआ, और दूसरे ब्रैकेट ये a माइनस b हुआ ना, माइनस प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। और ये हम जानते हैं एक प्लस हो एक माइनस हो सेम घात हो, है ना, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर डबल हो जाती है इसकी घात, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हुई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये दिया हुआ है प्लस वाला, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ए की सेम घात है और बी की सेम घात है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये पावर डबल हो जाएगी, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हो जाएगी। अब जैसे हमने ये लिखा तो ये एक ये बचा, ये क्या है, ए की पावर 4 है, और ये ए की पावर और बी की पावर 4 है प्लस में, तो ये ए की पावर 4 हो गया, प्लस में बी की पावर 4 हो गया, तो सेम घात है, तो क्या ये डबल हो जाएगा, है ना। एक प्लस में है एक माइनस में एक प्लस में, तो डबल, 4 का डबल 8 हो जाएगा, माइनस बी की पावर 8। ठीक है, ए को हमने माना था x, तो x की पावर 8 हो जाएगी, और b को माना था 1/x, तो 1/x की पावर 8 हो जाएगी, तो 8 की x की पावर 8 माइनस 1/8,
एक बटा एक्स की पावर 8, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 5, 12.5 और 0.05 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। इसको लिख लेते हैं, 5 हो गई, दूसरी संख्या होगी 12.5 और तीसरी संख्या होगी 0.05। तो वैसे सिंप्लीफाई करें, दशमलव हटाएंगे, नीचे यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी, यहाँ से हटाएंगे इसके 2 जीरो, 1 जीरो आ जाएगी, है ना। इसको भाग करें तो ये 5 से जो है 25 बार में चला जाएगा, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, 5 से इसे भाग करें ये 20 बार में चला जाएगा, तो ये बचेगा 1/20, है ना। तो क्या करते हैं कि जब भिन्न होती है तो वो एलसीएम लेने को तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 5, 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ लें, 1, 2 और 20 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 25, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। या दूसरा आप इस तरह से कर सकते हैं, 5 के बटे में 1 हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गई 12.5, तो दशमलव उठाएंगे यहाँ पे बटे में 1 जीरो हो जाएगी, तीसरी संख्या 0.05, दशमलव उठाएंगे बटे में यहाँ 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करें कि नीचे अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है 100 है तो यहाँ पे सब में 100 कर दी, तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा, इसमें 1 जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये 2 जीरो हो जाएगी। अब 500, 1250 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2500, और यहाँ पे सब में 100 है, इसका एचसीएफ लेंगे तो ये आएगा 100, है ना। इस जीरो से 2 जीरो चली जाएगी तो क्या आ जाएगा 25, है ना। ये दो अलग अलग मेथड हैं, आप जो भी आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपको समझ है उससे प्रैक्टिस करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है, पूछा है ना। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, है ना। वाष्पीकरण की दर, आसपास की हवा की आर्द्रता, है ना, बढ़ेगी तो कम हो जाएगी वाष्पीकरण, घटेगी तो बढ़ जाएगी। द्रव का तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। और ये क्या है, प्रभावित नहीं करेगा द्रव का कलर, है ना, उसके रंग से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है ना, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण हो गया। इस गोलीय दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोला जाता है ध्रुव, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये गोलीय दर्पण जिससे निकाला जाता है वो एक सर्कल होता है ना, इस सर्कल का अपना एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पूछा कि गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, है ना, इनसे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, ये हो गई, है ना, जो इससे गुजर रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये होता है मुख्य अक्ष, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। ठीक है, एन का नंबर होता है 14, यू का होता है 21, पी का होता है 16। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का आ रहा है, प्लस के 7 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस के 5 का। जे का नंबर होता है 10, क्यू का होता है 17, के का होता है 11। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस के 7 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस माइनस के 6 का। ठीक है, तीसरा चेक करें, आर का नंबर होता है 18, वाई का होता है 25। ठीक है, टी का नंबर होता है 20 का। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 5 2 7, प्लस के 7 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस के 5 का। ठीक है, चौथा में चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि दो में सेम पैटर्न मिल गए, यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे -5 आ रहा है, तो तीसरा भी सेम ही पैटर्न का होगा, ये अलग हो गया -6, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ई एफ जी एल एम ओ एल ओ एम एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये वृत्ताकार बना दिया हमने, कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 7, 7 लोग अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ई जो है डी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, डी के ठीक दाईं ओर ई बैठा हुआ है। ई के बाईं ओर से गिनने पर ई और एल के भी 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई का बायां ये हो जाएगा, 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं ई और एल के बीच में। ठीक है, डी के बाईं ओर से गिनने पर डी का बायां इधर हो जाएगा, है ना। डी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, है ना, तीसरा ये हो गया, तो यहाँ पे जी बैठा हुआ है। आगे क्या करा, एन जो है एम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है,
तो एन जो है एम के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, तो ठीक दाएं में दो लोग एक साथ, दो खाली जगह यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम और यहाँ पे हो जाएगा एन, एम का दाएं एन हो गया। ये जो खाली जगह बची यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी हो गया, ई हो गया, एफ, ये खाली जगह हो जाएगी एफ की। ठीक है, एम के बाईं ओर से गिनने पर, एम का बायां इधर हो जाएगा, गिनने पर एफ और एम के बीच कितने लोग हैं, एम से गिन रहे हैं, एम और एफ के बीच कितने लोग आ रहे हैं, दो। ऑप्शन 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पार्श्व मस्तिष्क में मध्यांश मेडुला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो है श्रवण पर नियंत्रण, रक्तचाप, लार का नियंत्रण, वमन का नियंत्रण, वॉमिटिंग कंट्रोल सब मेडुला द्वारा किया जाता है, तो कौन सा नहीं है, वो है श्रवण पर नियंत्रण, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है, सभी हाथ पैर हैं, सभी हाथ, ये हो गए सभी हाथ जो हो गए पैर। ठीक है, फिर क्या कह रहा, कोई पैर आंख नहीं है, तो कोई पैर जो है आंख नहीं है, ये आंख हो गई, तो कोई पैर और कोई पैर आंख नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला, सभी पैर हाथ हैं, पैर ये रहा और हाथ ये रहा, तो बाहर से अंदर की तरफ जाना, तो कुछ वाले स्टेटमेंट सी थी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखें, कोई हाथ आंख नहीं है, कोई हाथ है ना, हाथ जो है पैर के अंदर हैगा, और पैर का आंख से कोई रिलेशन नहीं है, तो हाथ से भी कोई रिलेशन नहीं हो, तो कोई हाथ आंख नहीं है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों त्रय समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यहाँ देखिए एम ओ वी सेम लिखा हुआ है, एग्जाम सेम लिखा है, नोज यहाँ नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ड्रॉ तो एक ये पॉसिबिलिटी है, मोस्ट उल्टा लिखा नहीं है, तो ये सीधा नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रीड यहाँ पे भी है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें देखें तो ओ एम को उल्टा करके जो है एम ओ को उल्टा करके ओ एम लिखा गया, तो डी आर को उल्टा करे आर डी होना चाहिए था, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए आर ई को उल्टा करे ई आर इसमें लिखा है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 1:8 है ना, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, ये आर टू दूसरा गोला हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये पाई 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दे रखा है आर की क्यूब हो गया ये, है ना, तो आर वन की वैल्यू क्या निकलेगी, 1, या ये ले लेते हैं ना, और R2 की रेशो नहीं, रेशो हो गया, तो R1 R2 का रेशो क्या मिलेगा, एक, और है ना, ये हो गया आर का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा ये, तो है ना, आर की वैल्यू 2 होगी तभी उसका क्यूब 8 आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, 4 पाई r² होता है ना, आर का स्क्वायर, तो आर है यहाँ पे, तो स्क्वायर कर देंगे इसका, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन मिल जाएगा, बाकी वैल्यू कट जाएंगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1:4, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दिग्गज खिलाड़ी डैश टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बन गया है, वो है लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, वो था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये जो है ना 4 वो दे रखा है, तो के प्लस उसका मान बात बताइए, k+1 का, तो क्या करना है, इसमें अंदर वाले के अंदर से गुणा, तो 12 × 12 बटे में क्या आ जाएगा, 9,
और ये के की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 से भाग करें 3 बार में, 4 बार में, 3 से ये 4 बार में, तो 4 चौक आया 16। ये आई के की वैल्यू, के प्लस 1 का मान बताएं तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना 60 मिनट में जो है 21 लीची खा सकती है, तो 21 लीची खाने में कितना लग रहा है 60 मिनट लग रहा है। उसी चाल से 35 लीची खाने में कितने मिनट लगेंगे, तो 35 लीची खाने में कितने मिनट लगेंगे, हमने एक्स मान लिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की गुणा इसके साथ हो जाएगी, है ना। एल को ये हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए था। तो क्या हो जाएगा, एक्स की गुणा इधर 65, 35 गुणा 60 हो जाएगा, 35 गुणा 60 बटे में क्या हो जाएगा 21। ठीक है, 7 से ये 5 बार में चला जाएगा, और ये 3 से 7 से 3 बार में, 3 से ये 20 बार में, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। पूछा था मिनट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो वो 100 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ये उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह एक साथ 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और प्रत्येक बार 2 किलोमीटर चलता है। तो अभी इसका मुंह इधर है, तो बायां उसका इधर हो जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वो एक बार बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर मुड़ेगा तो 2 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, तो अभी उसका मुंह इधर है, तो दायां उसका इधर हो जाएगा और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो अभी उसका मुंह इधर है, तो बायां उसका इधर हो जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है। ये 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, वह अंतिम बार बाएं ओर मुड़ता है, तो अभी उसका बायां इस साइड हो जाएगा और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। तो देखेंगे इस साइड 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर वापिस चल रहा है ना। 5 किलोमीटर चलेगा तो इसी लाइन पर आ जाएगा, ये इसका बिंदु बी था, यहाँ बिंदु ए से चला था वो। ठीक है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में चलना होगा। बिंदु ए तक पहुंचना तो उसे नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, जो हो जाएगी दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, और ये कितना चला था, 2 इधर आया 2 इधर आया, है ना। 6 ऊपर गया था और 4 नीचे आया, तो ये 2 किलोमीटर से और चलना पड़ेगा, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु समासन द्वारा प्रजनन करता है, वो करता है राइजोपस। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर और 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण से कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगी, है ना। वे समांतर पट्टियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी अपोजिट चल रही है। तो अपोजिट में क्या होता है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। एक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और दूसरी 30 किलोमीटर की, है ना। तो अपोजिट स्पीड से चलेंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 72 किलोमीटर स्पीड निकली, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की। और जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, चाहे ये सेम दिशा में चले या अपोजिट में, ये तो हमेशा जुड़ती है। तो 8 2 10 हो जाएगा, 2 0 2 2 4 और 1 5, ये आया मीटर में। टाइम, टाइम निकालना है ना, कितने समय एक दूसरे को पार कर लेंगे, टाइम दिया है हमारा सेकंड में, तो हम इसको भी जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 को मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18। ठीक है, 18 से ये 4 बार में चला जाए, 4 पंचे 20, ये हुई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड। टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500 और स्पीड है 20। भाग करेंगे, एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे 25, 25 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जो उसी जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय संबंधित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे देखें ये कितना हो रहा है 6 और तो 7 में से जाएगा, यानी 46 जुड़ रहा है। इसमें भी चेक करें, है ना, 15 में से 9 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 7,
छः छः में से दो जाएगा, 446 यहाँ पे भी हो रहा है। बस सेम यहीं पर चेक करें। अब इसमें देखें, एक तरीका ये भी है कि हम इसका डिफरेंस देखें फिर इसका डिफरेंस देखें, हम दूसरा ऐसे इन दोनों का गैप क्या है ना, वही गैप इसमें भी आना, क्योंकि सेम ही रिलेशन लग रहा है, इसका इसमें 46 अधिक है, इसमें देखें तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 8 8 में 3 15 बढ़ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, ये प्लस 46 हो रहा है 15, नहीं तो सेम रिलेशन इसमें भी लगा होगा, ये 46 बढ़ रहा होगा और ये प्लस 15, तो इसमें इसमें गैप भी सब में तीनों में सेम होना चाहिए। यहाँ देखें कितना गैप आ रहा है, यहाँ आ रहा है -3 का, तो 78 में यहाँ पे -3 का आ रहा है और यहाँ पे -3 का आ रहा है। अगला हम सेम यही चेक करें, अब ये 29 है, यहाँ देखें ये 35 हो रहा है ना, या इससे देखें तो प्लस का 3 हो रहा है, तो यहाँ पे देखें प्लस का 3 ये भी, और 78 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे देखें 93 प्लस का 3 जोड़ने पे क्या हो जाना चाहिए था, 96 होना चाहिए था, तो इसमें नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 32 32 में 5 जोड़े तो 38 आ रहा है, 78 में 5 जोड़ दें, 32 में 6 जोड़े तो 38 आएगा, और 78 में 6 जोड़े 84 आएगा, 93 में 6 जोड़े तो 99 आ जाएगा, तो ये सही बैठ रहा है। इसमें चेक करेंगे तो 32 में चेक करें, ये क्या आ जाएगा, 11 11 है ना, इसमें 78 में 11 जोड़ के फिर ये 89 आ जाए, तो ये भी गलत हो जाता है ना, केवल एक ही ये हमें सही मिला। जो इसको भी चेक कर सकते हैं, या इससे चेक कर सकते हैं, इस बार 29 29 में से -4 है ना, तो 75 में 4 घटाएं तो ये 91 हो रहा, और 90 में 4 घटाते तो 86, यानी ये वाली 86 होती तो सही होता। केवल हमें सही सेम पैटर्न सब में एक ही मिला, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में, है ना, इसको इस तरह से लिखा गया, ये इस तरह से रिलेशन दिए गए हैं, तो a प्लस बी माइनस सी प्लस डी गुणा ई, तो ए का ई से क्या संबंध हो रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें पूरा रिलेशन बनाना पड़ेगा, a प्लस बी, यानी a जो है b का बेटा है, b का बेटा हो गया a, ठीक है, b माइनस सी, b जो है c की पत्नी है, b जो है c की पत्नी हो गई, तो ये वाइफ हो गई, तो ये हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, c प्लस डी, c जो है d का बेटा है, c जो है d का बेटा हो गया। ठीक है, d गुणा e, d जो है e का पति है, ये e का पति हो गया, ये हस्बैंड हो गया, ये उसकी वाइफ हो जाएगी। तो ए का ई से क्या संबंध है, ये उसके बेटे है ना, और ये उसका बेटा हो जाएगा, तो बेटे का बेटा है ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 बेटे का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कारण दिया गया है जिसके 1 और 2 क्रमांक के संभावित प्रभाव दिए गए हैं, कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित के निश्चय कीजिए कि तीनों में से कौन से कथन जो है प्रभावित हो सकते हैं, है ना, कौन सी संभावना संभावित प्रभाव हो सकते हैं। तो कारण दिया गया, राज्य एक्स के ट्रक राज्य एक्स में ट्रक चालकों की हड़ताल आज छठे दिन में प्रवेश कर गए, क्योंकि वे डीजल के मूल्यों में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं ना, ये कारण है कि डीजल के मूल्यों में वृद्धि हो, जिसके कारण से वो हड़ताल पर है, और छठा दिन हो गया। तो अब इस हड़ताल की वजह से क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, वो हमें देखना, कौन कौन से इफेक्ट पड़ेंगे। राज्य एक्स के कई शहरों में पिछले सप्ताह थोक बाजारों में निकटवर्ती राज्यों से आने वाले फलों व सब्जियों की आपूर्ति में भारी गिरावट आई। हाँ भाई, हड़ताल पर है तो सामान तो आ ही नहीं रहा, तो गिरावट तो आएगी, तो ये प्रभाव तो बिल्कुल सही है। डीजल के मूल्य में वृद्धि के बावजूद राज्य एक्स में डीजल वाहनों की लगातार मांग बढ़ रही, क्या इसमें कहीं बताया गया कि उससे जो कुछ इफेक्ट पड़े डीजल की मांग बढ़ने घटने से, तो ये गलत हो जाएगा ना। शहर एक्स में ऑटो रिक्शा यूनियन, अब ऑटो रिक्शा के बारे में कोई जरूर नहीं है ना, हड़ताल करें सिर्फ डीजल के मूल्य की, तो इससे हमें ये नहीं पता ये इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही प्रभावी इफेक्ट है, वो है 1। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का केवल एक संभावित प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी के वेतन में 16% की कमी की गई और 25% की वृद्धि की, बाद में 25% की वृद्धि, उसके वेतन में निवल, है ना, प्रतिशत परिवर्तन कितना था, तो यहाँ पे सीधे सीधे इफेक्टिव परसेंटेज लगाए, क्या ए, है ना, ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी, है ना, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है ना, वृद्धि हो रही है, यानी प्लस वाली वैल्यू होगी और हानि कमी हो रही है तो माइनस वाली।
तो प्लस वाली वैल्यू है 25, कमी -16 है ना, जो कमी हो रही है वो 16 माइनस, तो 25 और ये 16 बटे में हो जाएगा 16। इसको सिंप्लीफाई कर 25 से ये 4 बार में चला जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 20, 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 5%। ऑप्शन, अब ये प्लस में आया तो ये वृद्धि हो जाएगी 5%। अगर यही वैल्यू में सोल्व करने में मान लीजिए ये जो है 10 आ जाता है ना, तो क्या हो जाता है 26 हो जाता, तो -1 आता, तो वैल्यू -1 वो कमी को बताता है। आप इसको याद रखिए उस पॉइंट को। यहाँ पे क्या था, ये 4 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि i का अर्थ प्लस आई कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं पे है नहीं, यहाँ पे भी है, प्लस हो गया। j का अर्थ गुणा है, j कहाँ पे है, j यहाँ पे, ये गुणा हो गया, और कहीं है j, और कहीं नहीं है। k का अर्थ भाग है, तो भाग ये हो गया, और कहाँ है k, और कहीं नहीं है, तो l का अर्थ माइनस है, l यहाँ पे हो गया, l और कहाँ पे है, l यहाँ पे हो गया। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सोल्व करना है, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, ये भाग है, इसे भाग कर दें, कितना हो जाएगा ये 3 और 8। बस अब लिख लीजिए फिर 148 प्लस 104 माइनस 126 है ना, फिर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या 38 प्लस 33 माइनस 55। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको घटा दें, है ना, क्या हो जाएगा 8 में से 2 6 जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, और 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का आया। इसमें जोड़ दें, ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। इस इतनी कैलकुलेशन हमने कर ली, है ना, और अब इसको इसमें से घटा दे तो ये 22 आ जाएगा, माइनस का 22 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 में 2 जाएगा 1, बस इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 6 12 हासिल 1, 12 13 1 14 142। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया और इसको इस तरह से लिखा गया, उसी कोड भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा, यू इसमें नहीं है इसमें है, तो यानी इसका एक ऐसा कोड जो इसमें ना हो, है ना, एक इसमें है, इसमें भी है, दो इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी यू का कोड हो जाएगा 5। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से लिखा गया है, उसी प्रकार इसको इस तरह से लिखा गया, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा उस समय ये ढूंढना है। तो यहाँ से हम इसका रिलेशन निकालते हैं। x का नंबर होता है 24, v का होता है 22, y का होता है 25 और u का होता है 21। n का नंबर होता है 14, l का होता है 12, o का होता है 15, k का होता है 11। तो यहाँ घटा दें तो कितना आएगा डिफरेंस, या यहाँ पे लेके सीधे सीधे तो 10 का डिफरेंस आएगा, है ना, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस। ठीक है, क्यू का नंबर होता है 17, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, एन का होता है 14, तो सब में -10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। 7 किसका नंबर होता है, जी का, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, डी का 4 होता है, जी एच डी, जी एच डी। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस देखें, यहाँ पे प्लस का 11 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 11 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 11 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 11 हो रहा है, तो अगला प्लस का 11 कितना हो जाएगा 71। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक प्लस टेन थीटा दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा दिया, इसको सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस सेक सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट में हो गया। दूसरा क्या है, इसको लिखे 1 माइनस साइन ए, है ना, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है,
एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो इसमें बन रहा है। ए क्या हो गया, एक हो गया है ना, और बी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए बटे में क्या आएगा, कोस ए। और हम जानते हैं वन है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। ठीक है, तो इस साइन को इधर ले आए तो वन माइनस साइन हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर जिसकी वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में है कोस ए, तो इससे एक पावर चली जाएगी, क्या बचेगा, कोस ए। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें सेम गणितीय क्रिया करनी है। तो 38 की गुणा करें 3 से तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 की 4 हासिल 2 3 3 9 2 11 114, जो इसमें आ रहा है 3 की गुणा करने पे। तो यहाँ 26 में 3 की गुणा करते तो कितना हो जाएगा, 78, जो इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आदर्श गौशाला नामक भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन किया, वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 72 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें कौन सी छोटी संख्या प्राप्त करना संख्या जोड़ी जानी चाहिए। देखिए इसको क्या करें, 6072 इसका पूर्ण वर्ग निकालना, तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं ना, तो एलसीएम के लिए लास्ट से जोड़े बनाते हैं। ठीक है, अब ये 60 हो गया है ना, तो सतु सतु 49, अगर 8 करेंगे 64, तो वो बड़ा हो जाएगा, छोटी वैल्यू लेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 49 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब ये जोड़ा भी उतार लें क्योंकि ये तो डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, जितने ही गुणा करते हैं उतना ही जोड़ देते हैं। ये तो अगली वैल्यू 175। अब 10 होता तो ये कितना हो जाता, 1400 हो जाता है ना, 140, 1400 आता तो हम 148 है ना, जो वैल्यू से गुणा कर, जो वैल्यू ऐड करते उसी से गुणा भी करते, तो 64 का 4 हासिल 6 8 चौक 32 और 6 38 का 38 हो जाएगा, 38 का 8 हासिल 3 8 8 3 11 1184 आ रहा है, उसके आसपास नियरेस्ट वैल्यू ये आ रही है। अब हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे आ रहा है -12 का, -12 है यानी कि हमें वो संख्या जोड़नी है इसमें, इसमें इतनी संख्या जोड़ दे तो ये पूरे का पूरा जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर ये वैल्यू माइनस प्लस में आती कि जो ना, जिस तरह से यहाँ पे घटाने पे प्लस में आया था 11, अगर इस तरह से आता इसका मतलब कि वो संख्या में उतनी ही संख्या को हमें घटाना होता, उल्टा करना होता बस, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के हिस्से के रूप में हिंदी भाषा में उनके कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, हुआ है दीपक दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। जब किसी अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो उसका सेल प्राइस हो जाता है, तो सेल प्राइस पे क्या, मार्क प्राइस पे छूट देने पे, मार्क प्राइस है 1200 जिस पे 15% की छूट देने के बाद उसकी कीमत कितनी है, 85%, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 20 से भाग करें 17 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में चला जाएगा ना, ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 2 से ये 6 बार में चला जाएगा। इसकी इससे गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो तो आएगी है ना, 7 6 42 का 2 हासिल 4 6 कम 6 6 4 10 1020। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रिया पादपों में क्यों होती है। पादप क्रिया जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलती है, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। वो किस लिए होता है, कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, डर में ऊर्जा संरक्षण संतुलन बनाए रखने के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोपस के में बीजाणु गुच्छों में उपस्थित होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, वो होता है उसकी बीजाणु धानी। आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो जे का नंबर होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14, पी का होता है 16। तो डिफरेंस देखिए +2 +2 +2, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 किसका होता है,
का। आर इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। हमें दूसरा डेट चेक करना पड़ेगा। एम का होता है 13, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, एस का होता है 19। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो 19 दो कितना होता है 21। 21 किसका नंबर होता है, यू का। आर के बाद हो जाएगा यू, आर के बाद यू। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संयोजी ऊतक का नाम क्या है जो दो हड्डियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है, वो होता है लिगामेंट। आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन संख्या कितनी है 17, न्यूट्रॉन की कितनी है 18, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। गलत कथन हमें ढूंढना। प्रकाश संश्लेषण में अविलेय उत्पाद का वहन स्थानांतरण होता है नहीं, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्पीकरणीय हानि है, नहीं, श्वसन नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा सपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति उपस्थिति होता है ना, उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो ये भी गलत हो गए, तीनों ही गलत हो गए, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100% डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए, ना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।